फ्लाइट फंस गई है। खराब मौसम के कारण बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट फंस गई है। जयपुर से सुबह 10 बजे ये फ्लाइट उड़ी थी उदयपुर के लिए। बता दें कि ये जानी थी फ्लाइट, लेकिन वापस लौट गई है जयपुर। उदयपुर की करीब बता दें कि 6 फ्लाइट्स जयपुर के लिए डाइवर्ट हो गई हैं। खराब मौसम की वजह से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। फ्लाइट फंस गई है खराब मौसम में, और खराब मौसम की वजह से इंडिगो की फ्लाइट पड़ गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से ये उदयपुर के लिए उड़ी थी, लेकिन वापस जयपुर लौट आई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, खराब मौसम की वजह से अब जो फ्लाइट्स है उदयपुर जा रही थी वो वापस जयपुर डाइवर्ट कर दी गई है, पूरी जानकारी दीजिएगा। ऋषिका, एक्चुअली ये फ्लाइट इंडिगो का मामला है। ये 10 बजे जो है वो उदयपुर के लिए इसने उड़ान भरी थी, और इसने लगभग 2.5 घंटे उदयपुर के आसमान में चक्कर लगाए, और उसके बाद में खराब मौसम के चलते ये जो है वो वापस जयपुर लौट आई। और इसी फ्लाइट के अंदर आरटीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद थे। और न केवल ये फ्लाइट बल्कि इसके अलावा आधा दर्जन फ्लाइट जो उदयपुर के लिए आज उड़ान पर थी वो सभी जयपुर डाइवर्ट हुई हैं, क्योंकि उदयपुर में मौसम खराब था, और जो तकनीकी संसाधन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए मौजूद हैं वो उदयपुर के अंदर वो जो है वो तकनीकी साधन वहां पर मौजूद नहीं है, जिसके चलते सारी फ्लाइट जो है वो जयपुर डाइवर्ट हो रही है। और इसलिए जो है इस इंडिगो के अलावा भी जो नियमित उड़ानें उदयपुर के लिए उड़ान भरती हैं वो सभी जो है वो आज सुबह से अब तक लगातार उदयपुर की फ्लाइट्स का डाइवर्ट होना जारी है। बिल्कुल आसिफ, ऐसे फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही है तो जो पैसेंजर्स हैं उन्हें भी काफी मुश्किल हो रही होगी, उनकी परेशानियां भी बढ़ी होंगी। हाँ बिल्कुल ऋषिका, जो पैसेंजर हैं जिनको उदयपुर पहुंचना, चाहे वो मुंबई से जाने वाली फ्लाइट हो या अहमदाबाद से जाने वाली फ्लाइट हो या जो है अमृतसर से जाने वाली फ्लाइट हो, वो सभी जो फ्लाइट्स हैं वो जयपुर पहुंच रही हैं। हालांकि सभी पैसेंजर को ये बताया जा रहा है कि अगर मौसम ठीक होता है तो जल्दी इस फ्लाइट को जो है वो जयपुर से वापस है उदयपुर के लिए उड़ान भरी जाएगी, लेकिन अभी तक मौसम ठीक होने की सूचना है नहीं। और जो इक्विपमेंट्स लैंडिंग के लिए जयपुर रनवे के ऊपर लगाए गए हैं, जिसमें 50 मीटर या 100 मीटर की विजिबिलिटी के ऊपर प्लेन लैंड कर सकते हैं, वो उदयपुर के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है। इसलिए किसी तरीके का जान का जोखिम का रिस्क ना लेकर पायलट जो है वो जयपुर की तरफ डाइवर्ट हो रहे। अगर मौसम साफ होने की सूचना मिलती है तो ये सभी फ्लाइट जो है वो वापस से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल आसिफ, जल्द से जल्द मौसम ठीक हो और जो फ्लाइट्स हैं वो वापस डाइवर्ट ना हो जयपुर की तरफ। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। फैक्ट्री कर्मचारी की मौत पर परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजनों ने अब फैक्ट्री पर बता दें कि लापरवाही का आरोप लगाया है। फैक्ट्री में काम करते समय घायल हुआ था कर्मचारी, अस्पताल छोड़कर बता दें कि फैक्ट्री मैनेजमेंट जो है वो फरार हो गया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करते समय जो कर्मचारी है वो घायल हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी, और इसी के बाद अब परिजनों का जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजनों ने फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और जो बता दें कि फैक्ट्री मैनेजमेंट है वो अस्पताल छोड़कर कर्मचारी को वहां से फरार हो गए थे। तो ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से। एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की मौत के बाद अब ये परिजनों का जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। शव रखकर देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों ने फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करते समय जो कर्मचारी है वो घायल हो गया था, और इसको जब अस्पताल में फैक्ट्री मैनेजमेंट छोड़ने गया तो वहां अस्पताल में छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़ बाग में लूट की वारदात नाकाम हो गई है। तस्वीरें दिखाएंगे कुछ आपको। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहले 2 और फिर 3 अपराधियों को बारी बारी से आप एक दुकान में घुसते हुए देख सकते हैं। दुकान में दाखिल होते ही 5 में से 2 अपराधियों ने पिस्टल निकाल ली, जबकि 3 ने चाकू निकाला है। लुटेरों ने एक कर्मचारी को पिस्टल के बट से घायल कर दिया और दुकान संचालक के भाई से सोने की चेन छीन ली। लेकिन दुकान में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाते हुए बालकनी से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग और दुकानदार जुट गए और 5 में से 1 को दबोचकर उसकी धुनाई कर दी, जबकि 4 भागने में सफल हो गए। और देखिए सोने की तस्करी का ऐसा तरीका शायद ही आपने कहीं देखा होगा, लेकिन कस्टम विभाग के आगे इसकी एक नहीं चलती है। ये तस्वीरें केरल के
कोच्चि एयरपोर्ट की है, जहां कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 2 किलो सोना जब्त किया है। ये सोना एक यात्री से जब्त किया है, जो अपने पैरों में इसे बांधकर इसकी तस्करी कर रहा था। आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हुई है, जो केरल के मालापुरम का रहने वाला है। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 85 लाख रुपए है। गौरतलब है कि आरोपी यात्री अपने पैरों में इन पैकेटों को टेप से बांधकर ले जा रहा था, लेकिन जांच में वो पकड़ा गया। बता दें कि सोने की तस्करी पकड़ने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी साल 2020 में केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 6 किलो सोना जब्त किया था। वो सोना भी कंपाउंड फॉर्म में ले जाया जा रहा था और इस सोने की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और देखिए, कैद में हाथी, राहत में लोग। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें केरल के पलक्कड़ की हैं। देखिए तस्वीरें। जिस जंगली हाथी को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका नाम PT7 है। ये हफ्तों से लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम करा हुआ था। इसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। वन विभाग के कर्मचारी दिन रात इस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन ये हर बार उन्हें चकमा देकर कभी गहरे जंगल में तो कभी पानी में चला जाता था। वन विभाग के एक्सपर्ट ने PT7 यानी पलक्कड़ तस्कर नाम के इस मशहूर हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर लिया है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को एक वाहन में चढ़ाकर ले जाया गया। PT7 को अब कैद में रखा जाएगा। यहाँ उसे कुमकी हाथी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल जंगली हाथियों को पकड़ने में किया जाता है। हाथी को पकड़ने के बाद धोनी और मुंदूर गांव में लोगों ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। पशु चिकित्सा सर्जन डॉक्टर अरुण जाकरिया के नेतृत्व में 82 वन अधिकारियों की एक विशेष टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। आरोप है कि कुछ महीने पहले इस हाथी ने एक मॉर्निंग वॉकर को कुचल डाला था। आगे बढ़ेंगे और देखिए, गणतंत्र दिवस आने वाला है और इसकी आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल के चलते कई सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। कुछ सड़क मार्गों को बंद भी किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के इलाकों में न आने की सलाह दी है। सुबह 10:30 बजे से फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू हुई है। कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किला पर ये जो ड्रेस रिहर्सल है ये समाप्त होगी। हर साल बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सीसी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया था। विध्वंसक है जिसे टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तरबंद दस्तों को नष्ट करने। और अब बात परमवीरों को सम्मान की। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को आज देश के परमवीरों यानी परमवीर चक्र विजेताओं का नाम मिल गया है। इनमें भारत चीन जंग में पैर से मशीन गन चलाने वाले मेजर शैतान सिंह, कारगिल जंग के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की धरती पर ही सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। आजाद भारत की पहली सरकार यहीं बनी थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां
एक नया इतिहास लिख रही है। 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। आज पराक्रम दिन है, नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। और देखिए, वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नेताजी के अधूरे कार्य को पूरा करना है। मोहन भागवत सोमवार को नेताजी की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में सभा को संबोधित करते हुए ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नेताजी ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। वो इतना शिक्षित थे, वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वनवास को चुना। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस परिवार में प्रवेश करने के लिए हम में से हर किसी ने किसी का हाथ थाम लिया है। आरएसएस के कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अर्धनेंद्र बोस भी उपस्थित थे। पूर्ण निस्पृहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है। पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना, उन्हीं का जीवन उसका आदर्श है। और ये सारा करते समय उन्होंने अपेक्षा कुछ नहीं की। उनको क्या मिला, हमने उनको क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया। उस समय उनको कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा और राज्यसभा के राजनीतिक दलों के नेता, संसद सदस्य, संसद के पूर्व सदस्य और अन्य गणमान्य लोग नेताजी की जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि 23 जनवरी 1978 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का त्याग, बलिदान प्रत्येक भारतीय को हमेशा नई प्रेरणा देता है, नई दिशा देता है। उनका संघर्ष, उनका विचार नौजवानों में देश सेवा के लिए नई दिशा देता है, संकल्पित भाव देता है। आज उनकी जयंती पर हम सब उनको सत सत नमन करते हुए उनके विचारों, उनके आदर्शों, उनके जीवन के संघर्षों को आत्मसात करेंगे और भारत की नई दिशा तय करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना विराट व्यक्तित्व है, उनके नाम से ही देश के हर नौजवान में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर अयोध्या वासियों ने शहीद स्मारक पर 5100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। शहर में इसका खास महत्व तब बढ़ जाता है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम गुमनामी बाबा के नाम के साथ जुड़ जाता है। माना जाता है कि अयोध्या के राम भवन में रह रहे गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। राम भवन में रहे गुमनामी बाबा के जानकारों की माने तो गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। राम भवन के मालिक ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद कई आयोगों का गठन हुआ और जांच भी की गई। राम भवन से जो सामान मिले हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारा करते हैं। गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी जांच कई आयोगों ने की और अभी तक कोई भी आयोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।
बहुत ही कुचक्र रच रहे हैं। इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क और ये बना के रखे हैं जो कि विधर्मियों से पूर्ण रूप से मिले हुए हैं, मात्र राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ये हमारे धर्म के साथ जो है अभद्रता कतई ना करें। जो है ये हम सहनशील है, इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि आप कुछ भी कह दो, नहीं, सावधान सावधान। अब सनातन जो है सनातनी जग रहे हैं। और देखिए अब समंदर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। कलवारी श्रेणी में पनडुब्बियों की 5वीं सबमरीन आईएनएस वागीर को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सबमरीन वागीर को आज नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में एक समारोह में नौसेना में शामिल किया गया। वागीर के शामिल होने पर नौसेना ने कहा कि पनडुब्बी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देगी ताकि दुश्मन को रोकने में भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाया जा सके और संकट के समय में निर्णायक वार के लिए खुफिया निगरानी और टोही का संचालन किया जा सके। वागीर का अर्थ रेत शार्क है जो तत्परता और निडरता का प्रतिनिधित्व करती है। ये दो गुण एक पनडुब्बी के लोकाचार के पर्याय हैं। नौसेना ने कहा कि दुनिया के कुछ बेहतरीन सेंसर से लैस इसके हथियार पैकेज में पर्याप्त वायर गाइडेड टॉर्पीडो और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन के बड़े से बड़े वार को बेअसर कर सकती है। नौसेना ने कहा कि पनडुब्बी में विशेष अभियानों के लिए समुद्री कमांडो को लॉन्च करने की क्षमता भी है, जबकि इसके शक्तिशाली डीजल इंजन साइलेंट मिशन के लिए बैटरी को जल्द से चार्ज कर सकते हैं। And ladies and gentlemen, in the Navy, it's a time-honored tradition that old ships and submarines never die. In keeping with that spirit, this submarine in front of us is a reincarnation of erstwhile Wagir, which served India and the Indian Navy for 3 decades. A committed sentinel defending our nation's interest in the maritime domain. And Wagir takes its name from the sandfish, a deadly deep-sea predator of the Indian Ocean that is both fearless and stealthy. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाना है। रोहित शर्मा की टीम इंडिया पहले ही 2 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। अब नजर न्यूजीलैंड के क्लीन स्वीप पर है। इसके पहले आज तड़के भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्मारती में शामिल हुए। इसमें सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के अलावा सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य भी नजर आए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने महाकाल मंदिर में भस्मारती में शामिल होने के साथ ही गर्भगृह में पंचामृत पूजा के साथ अभिषेक किया। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के अलावा मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से भी उनका स्वागत किया गया। टीम इंडिया के खिलाड़ी पारंपरिक पोशाक पहने यहां नजर आए और आम लोगों के बीच बैठकर उन्होंने भस्मारती देखी। इस दौरान सूर्य कुमार, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आए। बहुत अच्छा लगा बैठ के, बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं ऋषभ के लिए, और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल। तो वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, और बाकी अपने लिए बस वही बोला कि मेहनत करते रहो, बाकी फल तो उनके हाथ में है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।